नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस जो है मद्य निषेध और कक्षपाल, ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है। और आ गया यहाँ पे दोस्तों नया सेट, खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ से 6 आ गया है, ठीक है। एकदम बिल्कुल नया प्रैक्टिस सेट, एक बेहतरीन तरीका से इसमें क्वेश्चन को जो दिया गया है, 100% रिजल्ट की गारंटी है दोस्तों। बस आपको फॉलो करना है जो आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। ये उड़ान बैच आपको ज्वाइन करना है। उड़ान बैच से आपको 100% श्योर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कन्फर्म है, ठीक है। तो ये आपको आज ही ज्वाइन कर लेना है। उड़ान बैच आपका जो है एप्लीकेशन पे चलता है और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। याद रख के उस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट कंटेंट के साथ उसमें तैयारी हो रहा है। और ध्यान रखेंगे, इससे पहले 1 से लेकर के 5 तक ये प्रैक्टिस सेट आपका हो चुका है। तो जिसका भी छूट गया है, प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, वहां पर जा करके एक एक क्लास आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, तो आपको अभी से अच्छे से रिविजन दिन रात करके करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास को आप अच्छे से शुरू से लेकर के अंतिम तक देखेंगे, तब जाके आपको एक एक प्रश्न जो है समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। इसका PDF टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराज डैश के द्वारा बनवाया गया था। हवा महल कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों याद रखना है आंसर, ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी यहाँ से आपको याद रखना है। इसका वस्तुकार का अगर आपसे नाम पूछे तो याद रखना लालचंद, ठीक है। लालचंद याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा है, ये बताइए। तो नील दर्पण के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा ये दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, दीनबंधु मित्र। यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो है नील की खेती करने वाले किसानों की जो है एक प्रकार से कष्ट या दोस्तों जो उसका जो उत्पीड़न हो रहा था ब्रिटिश काल में, उसको दर्शाया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोलो कॉन्टी यहाँ पे है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में, यानी ऑप्शन जो है दोस्तों ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देवराय द्वितीय यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? अवध के जो है नवाब कौन थे? क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वाजिद अली शाह दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण दोस्तों क्या था, ये बताइए। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? राइट आंसर होगा यहाँ से जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड को मेन माना जाता है, जो कि आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखेंगे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 6 का बताइए। ये हो जाएगा आपको सारनाथ में। कहाँ होगा? सारनाथ में। आंसर ये सी आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारनाथ आपको अच्छे से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपको जो है शरत चंद्र हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। शरत चंद्र यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाएंगे। दिया है यहाँ पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु दोस्तों जो है कौन थे या किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर डी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो है एक उदारवादी नेता थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाख बख्श क्या है? लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन है? लाख बख्श के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ से सी आपका बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय शोध संस्थान दोस्तों कहाँ है? 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा जबलपुर में। आंसर क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा जबलपुर। यहाँ से आपको याद रखना जबलपुर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है?
सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का जो स्रोत होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है, ये बताइए। तो बिहार के किस जिला में नागी बांध है, तो ये हो जाएगा दोस्तों जो है जमुई जिला में, जिसको वर्तमान में जो है रामसर साइट्स जो है घोषित किया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है। ये भंडार और उत्पादन दोनों मिला करके बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों झारखंड। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, झारखंड। इसके बाद छत्तीसगढ़ आपको आता है, फिर उड़ीसा। अगला यहाँ पे है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये याद रखना, जब मनरेगा रहेगा तो 100 होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जो है आपको मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब रखा गया है पूज्य बापू जो है ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है 100 दिन के बदले में अब यहाँ पे दिया जाता है कितने दिन का, तो 125 दिन का, ठीक है। तो ये अपडेट है, ये आपको अच्छे से अपडेट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि समस्तीपुर जिले में डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो क्या होगा, पूसा हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, पूसा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के सबसे लंबे जो है नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया। नदी रोपवे का, तो ये रोपवे दोस्तों असम में बन रहा है। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, असम। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे ये आपको बनाया जा रहा है। अगला है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है वह कौन सा है, तो ये 17 का क्या होगा, तो आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ये बताइए। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों, यहाँ से आपको जो है अनुच्छेद ये 21 यानी कि 326, जो वोट गिराने आप जाते हैं अनुच्छेद 326 के तहत आप वोट गिराते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का जो है शामिल किया गया। अनुसूची 6 में किन राज्य को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी असम को, त्रिपुरा को, मेघालय को और मिजोरम को, ये 4 गो जो राज्य है इनको दोस्तों अनुसूची 6 में शामिल किया गया। एक प्रकार से विशेष प्रावधान इसके तहत आपको दिया जाता है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य है, ठीक है। अगला है कि अंतर्राज्यीय परिषद का जो है सदस्य नहीं होता है कौन। अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य कौन नहीं होता है, तो यहाँ पे राज्यपाल दोस्तों नहीं होता है, ठीक है। बाकी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के, केंद्रीय स्तर के जितने मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की अनुसूची दोस्तों का संबंध भाषाओं से है, यानी किस अनुसूची का संबंध भाषा से है। तो भाषा जो है 8वीं अनुसूची में है, टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है इसी अनुसूची के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। आंसर जो होगा ये ए आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आपका हो जाएगा एडवोकेट जनरल। क्या हो गई, एडवोकेट जनरल, यानी ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, एडवोकेट जनरल। यहां से दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहां पे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये बताना है। तो ये जो राइट आंसर होगा आपका अनुच्छेद 29 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 29 होगा। आंसर ये बी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद जो है दोस्तों 12 से लेकर के 35। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, 12 से 35 मौलिक अधिकारों का दोस्तों जो है वर्णन है। और यहीं से भाग पूछता तो भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वित्त आयोग एक क्या है।
वित्त आयोग दोस्तों एक कैसी संस्था है ये बताना है। तो वित्त आयोग याद रखना एक संवैधानिक संस्था है, इसका गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत आपको किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा और दोस्तों वन जो है ये आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत एक कैसा राष्ट्र है? भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना का जो है किसने प्रस्तावित किया? दल विहीन जनतंत्र की स्थापना किसने किया? सीधा याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी है? ये बताइए। तो ये जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, ये राजीव गांधी दोस्तों, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2026 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा रैंक है? तो ये जो रैंक हो जाएगा आपका द्वितीय रैंक आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जीवा किस देश से संबंधित है? ये किस देश का है? तो ये आपको फ्रांस का है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एगमार्क दोस्तों जो है क्या है? एगमार्क जो है क्या है? कि एगमार्क जो हो जाएगा यहाँ से 33 का राइट आंसर देखेंगे तो ये सी होगा। खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता जो है आश्वासन ये आपको मोहर लगाता है, यानी आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? ये बताइए। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी का दोस्तों यहाँ पे होगा तो ये आपको हो जाएगा अनुत्पादित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन क्या होगा? तो ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य जो है अधिकतम है? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा ब्रिटिश पौंड। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका इसमें से करेक्ट आंसर होगा, यानी इसमें सब ज्यादा ये है लगभग। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका है? तो आपको पौंड है, ये 100 प्लस होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रबर का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है ये आपको हो जाएगा केरल। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, एकदम एक अधिकार है केरल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन कि रंगराजन कमेटी गठित जो है कब की गई थी? रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 37 का, तो ये हो जाएगा आपको 1993 में। आंसर ये डी आपका दोस्तों बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दिया यहाँ पे है बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको योजना और विकास विभाग। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, योजना और विकास विभाग। ऑप्शन ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी दोस्तों किस पर होता है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर होता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा योजना आयोग पर होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पे है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी जो है कौन सी है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी यहाँ पे, तो ये जो करेक्ट आंसर होगा 40 का दोस्तों, तो ये आपका ए हो जाएगा सेबी, यानी स्टॉक एक्सचेंज जो होता है इसका निगमन देख रेख ये आपको जो है सेबी के माध्यम से ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है सेबी का फुल फॉर्म। अगला यहाँ पे है बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर जो है ये आपको हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड में यहाँ पे हो जाएगा, और नीदरलैंड में जगह है द हेग। क्या है? द हेग में दोस्तों आपको ये स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन जो है एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो लेखक हो जाएगा आपका नंदन जो है नीलेकनी, नंदन लीनेकनी। ऑप्शन ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? कौन सी यहाँ पे एक जॉर्डन की राजधानी है? तो आपको हो जाएगा अम्मान। अमान, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, ये बताइए कौन सी इसमें से मंगोलिया की मुद्रा है 45 का, तो ये हो जाएगा तोगरोक। तोगरोक हो जाएगा, यानी तुगरिक होता है, इसी को तोगरोक भी बोला जाता है कभी कभी, तो तुगरिक याद रखिएगा, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। अगला क्वेश्चन है कि इनसाइड आईवी एंड रो द रोलिंग स्टोन डेट गॉड्स मॉस, किताब के लेखक कौन है? जिसके लेखक हो जाएगा आपको जो है के शंकर नारायण। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो ये होगा दशमिक। आंसर क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ की भी मुद्रा पौंड है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है उड़ान बैच, ठीक है। और जो अभी तक ये ज्वाइन नहीं किए हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है इस बार वर्दी सजाने का, ठीक है। अब बोलेंगे सर कैसे होगा तैयारी, तो इस उड़ान बैच को ज्वाइन कीजिए और इसी में आपको एक बेस्ट लेवल का तैयारी हो रहा है, बेस्ट लेवल का उच्च कंटेंट जो 19,838 पोस्ट में पूछा गया था। अब कैसे तैयारी हो रहा है? तो थ्योरी प्लस MCQ प्लस टेस्ट, इतना चीज़ आपको हम हर सब्जेक्ट का करवा रहे हैं, A to Z सब्जेक्ट। आपको कहीं से बाहर से कोई सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, बिहार जीके, ऑल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ऑल सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब एकदम थ्योरी के साथ आपको इसमें मिलेगा एक बेस्ट तरीका से। और हर एक का आपको जो है टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो याद रखना, ये बेस्ट तैयारी होने वाला आपको ये उड़ान बैच रहेगा इस बार, ध्यान रखना, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे ये आपको क्लास चलता है। एप्स कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों मिल जाएगा, या तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये जो खान सर का भी सेट लगा रहे हैं, ये सेट वहाँ पर एक दिन पहले दे देते हैं, समझ रहे बात को, ताकि वो लोग अच्छे से बना के आएंगे फिर क्लास करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये होता है तरीका पढ़ने का। और ये डेली आपको जो है सुबह में 8 बजे दे देते हैं, यानी इस रात में ही दे देते हैं, सुबह में 8 बजे क्लास आ जाता है, सॉल्यूशन क्लास, ठीक है। और आपको साथ में दोस्तों याद रखना है, लुसेंट का होमवर्क सीरीज प्लस फुल मॉक टेस्ट ऑनलाइन, ये पूरा फ्री मिल जाएगा। ये आपको 25 गो टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। मात्र 249 रुपया में मिल रहा है अभी जा करके दोस्तों इस बैच को आप बाय कर लीजिए, ठीक है। और जुड़ जाइए इस बैच से, यही आपको एक सफलता का राज है, वर्दी पहना के छोड़ेगा इस बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि के दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, ये बताना है। तो ये जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से ये ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक माइक्रोन बराबर कितना mm होता है? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.003 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो दोस्तों जो है किस ओर घूमता है? तो ऐसे ही घूमेंगे, यानी अंदर की ओर, तब भीतर की ओर झुकता है। आंसर ये बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं किस ऊर्जा में? ये जो है किस ऊर्जा में बदलता है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको रासायनिक ऊर्जा में। आंसर ये डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती धारा जो है डैश में है। तो प्रतिवर्ती धारा जो होता है आपको जो है दिशा, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों इसमें बदलते रहता है, यानी आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? विभिन्न रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णपट्टी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं वर्णपट्टी, यानी आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है कि यदि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका होता है। तो अश्वरोही देखिए पहले स्थिर अवस्था में रहता है, और जब स्थिर अवस्था से चलेगा तो वो होगा आपका क्या? विश्राम जड़त्व। ये आपको पढ़ा है ये सारा आपको उड़ान बैच में, तो आंसर यहाँ से जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो मैंने आपको ट्रिक बताया है, अनिल बताया है, ये आपको सारा आपको जो है एक बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ा रहे हैं उड़ान बैच में। तो अनिल कैसे? तो अ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, और आपको यहाँ से हो जाएगा ल से लाल। तो ये अम्ल जो है नीला को लाल में बदल रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा? अम्ल। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम पाया जाता है दोस्तों किस में? पोटेशियम जो है इसमें से पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम पाया जाता है किस में? तो पेट्रोलियम जो हो जाएगा ये किस में हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपको सेंडिमेट्री बेसिन। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका होगा। इसका मतलब होता है क्या हिंदी में? तलछट्टी घाटियाँ जो होता है उसमें पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है?
कौन सा यहाँ पे यौगिक सा है ये बताइए, कौन सा यौगिक है? तो ये होगा अमोनिया, अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया यहाँ से आपको याद रखना, जो कि तीखी गंध होता है, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे है 2,4-D क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवार नाशक है। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर दोस्तों ऊर्जा क्या होता है? हर चरण पर ऊर्जा जो इसमें होता है ये घटती है। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा, घटती है। ऑप्शन नंबर ए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस के अवयव कौन कौन होता है? इसमें से बताना है कि बायोगैस के अवयव कौन कौन है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपका CH4 एज हाइड्रोजन और CO2। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, न्यूक्लियन का मान कितना होता है? न्यूक्लियन का मान जो होता है आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के जोड़ के बराबर होता है, यानी Z बराबर क्या होता है? P+N होता है, ठीक है। तो यही हो गया जोड़ के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण जो होता है किसके द्वारा? जैव मंडल में रासायनिक जो है पोषकों का चक्रण किसके द्वारा होता है, ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से जल के द्वारा, भूमि के द्वारा, वायु के द्वारा, या इनमें से सभी दोस्तों। आंसर क्या होगा? ये डी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे है प्रोटीन संश्लेषण किस में होता है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को दोस्तों जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि पुनरुद्भवन का जो है विशेष क्षमता पाई जाती है किस में? कि ये जो पाई जाती है पेरीफोरा में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि दोस्तों घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? तो ये जो आपका होगा सांप हो जाएगा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका जो संबंध कहलाता है ये आपको पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पारिस्थितिकी ही दोस्तों होता है, जैविक और अजैविक दोनों घटक होता है इसमें। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा घरेलू अवशिष्ट जैव अनवीकरणीय नहीं है? तो ये जो नहीं है यहाँ पर, तो ये आपका प्लास्टिक की थैली हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, प्लास्टिक की थैली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फुफुंदी है डैश। फुफुंदी क्या है यहाँ पे ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा परजीवी और मृतोपजीवी दोनों। आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि एडिटिव भोजन में होता है क्या? एडिटिव भोजन में होता है, एडिटिव भोजन में होते हैं ये आपका हो जाएगा रोगनाशक और खनिज दोनों। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, सी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पे किसी निश्चित कूट भाषा में राम को TYO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कह रहा है कि CPU को क्या लिखा जाएगा? तो CPU को यहाँ से ABCD लिख के बनाएंगे तो आपको B निकलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका PDF सभी लोग ध्यान रखना है, आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आपके बैच में जो एक दिन पहले आपको मिल रहा है, तो सभी लोग जो है अपना टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे है कि एक प्रश्न और 3 कथन दिया गया है, आपको बताना है यहाँ पे बैठा करके, फिर आपको एक कथन के जो है आपको बना के निष्कर्ष आंसर बताना है, ठीक है। तो आंसर यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपका 71 का B निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी कूट भाषा में होटल को ये लिखा जाता है, फिर लेट को क्या लिखा जाएगा? तो ये आपको बनाएंगे ABCD का नंबर से है। आंसर क्या होगा? तो ये आपको 19 निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, दिया यहाँ पे 200 का 18% टैक्स है तो कितना होगा? तो 200 का 18 दूना 36 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, कोई बेईमान दुकानदार है जो अपने माल पर क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन क्या करता है दोस्तों? तो वो आपको जो है बाट जो होता है उपयोग करता है और वास्तव में लिखे गए वजन से क्या करता है? 40% कम होता है, तो लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? तो इसका यहाँ से निकालेंगे 74 का 66.2/3 आपको ये निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं, सिरों की संख्या दिया है और आपको कह रहा है पैरों की संख्या इतना है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात करिए। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको निकालेंगे तो आपको 15 उसमें आपको निकल जाएगा, ठीक है। 15 यहाँ से आपको निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम ने किसी बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से इतना रुपया राशि निवेशित, 3 वर्ष के बाद उससे जो मिश्र धन कितना मिलेगा? तो ब्याज निकाल के इसमें जोड़ दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। आंसर 76 का क्या निकलेगा? तो ये आपको ए निकल जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया यहाँ पे है फिर से आपको सेम सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है, ठीक है, तो इसको यहाँ से निकालेंगे 77 का आपका जो है ए निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पाइए, दिया यहाँ पे है
फिर से इस सबको बनाना है, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 78 का दोस्तों, तो ये आपको सी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज की जो है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। थे आपको निकाल लेना, हीरो सूत्र पे ये आपको बनेगा, ठीक है। तो उस पर आपको ये बना लेना है। आंसर यहाँ से आपको बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इतना व्यास वाले गोला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जाने करते हैं 4πr², ठीक है। तो इस पर आप बना लीजिएगा। आंसर यहाँ से 80 का निकल जाएगा, ये सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिए गए 200 शब्द में चुनना है। कह रहा है पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा जो है ये क्या कहलाता है, 81 का बताइए। तो ये जो आपका होगा दंपति कहलाता है। क्या कहलाता है, दंपति। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, इसमें से अकर्मक क्रिया गेहूं पीस रहा है प्रेजेंट में। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। तो ये बताना है किसकी पंक्ति है। तो ये जो है किसकी पंक्ति है, तो ये आपका हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आंसर ये सी आपका जो राइट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। दिया गया है कि 4 कथन दिया है और आपको सही कथन इसमें से चुनना है। अली और अली, अली और आली करके दिया है, तो ये आपको सी है। इस अली का मतलब भोरा और इस अली का मतलब सखी, ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सीध, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। तो ये जो आपका होगा ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलना। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य का चयन करिए। सही वाक्य का चयन करेंगे तो ये ए हो जाएगा। आप सब असफल हो गए तो क्या करोगे, आप असफल हो गए तो क्या करोगे। आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वाक्य दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक कलंकित शब्द है और कलंकित शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, वह मनुष्य कृतज्ञ है, वह मनुष्य जो है कृतज्ञ है। ये आपका हो जाएगा यानी कि अहसान फरामोश। आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शब्द बताना है, किसी के गुण दोषों का समन्वयक रूप से विवेचन। तो ये विवेचन आपका हो जाएगा समालोचना, समालोचना हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है एरर चुनने के लिए। एरर यहाँ से चुनेंगे तो आपको जो है सी वाला आपको निकलेगा। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में आपको हो जाएगा वी शुड गो, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिया है अंडरलाइन की जगह पे आपको दोस्तों जो है अपोजिट मीनिंग चुनना है। अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग यहाँ से चुनना है। यहाँ पे जो है सर्जरेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया गया है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनने के लिए। तो यहाँ पे एट डेगर्स ड्रॉन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 92 का, ये आपको ए हो जाएगा। एट जो है एनमिटी। अगला यहाँ पे दिया है कि यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे यू डैश बी वेरी टायर्ड। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा मस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अंडरलाइन जो किया हुआ है उसमें आपको जो है अलग से मीनिंग अपना इससे ज़्यादा वाला अच्छा वाला देना है। तो ये आपको सी निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है क्या, अपोजिट मीनिंग कोसेट का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है, नेगलेक्ट हो जाएगा। अगला है सरनम चुनने के लिए। सैनम दोस्तों यहाँ से चुनना है किसका, तो यहाँ पे इसका। तो राइट आंसर जो निकल जाएगा तो 96 का क्या निकलेगा, तो सी यहाँ से आपको निकल जाएगा, ठीक है। सी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये जो आपका हो जाएगा कौन, तो यहाँ से ये सी हो जाएगा, सुनीता कृष्णन। यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि 24 अक्टूबर 24 में किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने स्वयं सहायता समूह के लिए एसएचजी के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना। तो ये किसके साथ दोस्तों है, तो ये आपका हो जाएगा नाबार्ड के साथ। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछे जा रहा है कि अक्टूबर 2024 में किस भारतीय जो है अभिव्यक्ति को सखाराव पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये जो आपका 99 का राइट आंसर होगा, ये ए हो जाएगा। तीस्ता जो है शीतलवार। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोत्सव मनाया गया, ये 2024 में। तो ये जो आपका हो जाएगा ये ऋषिकेश। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका जो है आज का ये खान सर का जो है नया प्रैक्टिस सेट नंबर में 6ठा क्लास। 1 से 5 तक नहीं देखें तो जाके कर लीजिएगा। और उड़ान बैच अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए और वर्दी का सपना देख रहे हैं तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। 249 का ये कंप्लीट कोर्स है और एप्लीकेशन पे आपको क्लास चलता है।
एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या तो ये नंबर आप सेव कर लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक जो है भेज देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो अपना ज्वाइन कर लेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम बढ़िया से तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बढ़िया तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बस जितना करवा रहे हैं उतना ही कर लीजिए, रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों सभी लोग से जो है अगले कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।